हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। तो इस वीडियो में आज हम जो है वो सिंपल वे में समझेंगे कि फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक है हमारा फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट। मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे फाइव किंगडम में से वो बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ तक हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो देखिए, जितने भी हमारे पास में जो फॉर्म होती है, लाइफ की जो फॉर्म होती है, जैसे हमारे पास में ये पूरा नेचर है और इसमें हमारे पास में ये ऑर्गेनिज्म है। सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो है वो इसमें यहाँ पर इंक्लूड है, ठीक है? इन्हें हमें सही तरीके से व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इन्हें जो है इनके बेसिस के आधार पर, इनके कैरेक्टर के आधार पर, ठीक है, जो इनकी विशेषताएँ होती हैं उनके आधार पर इनको क्लासिफाई करने का डिसीजन लिया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इनके जितने भी यहाँ पर लाइफ जो आप फॉर्म देख रहे हो, ये लाइफ फॉर्म है, ठीक है? जिसको हम ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, सजीव बोल रहे हैं। इनको जो है सबसे पहले 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, मतलब इनके 2 जो किंगडम है वो बनाए गए, ठीक है? तो सबसे पहले इनको जब 2 किंगडम में डिवाइड किया गया तो फिर अवधारणा बनी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की, ठीक है? 2 किंगडम कौन-कौन से रहे? तो देखिए 2 किंगडम रहे यहाँ पर। पहला रहा प्लांटी, यानी कि ऐसे यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं प्रकृति में। उनको तो रख दिया गया है यहाँ पर किसमें? प्लांटी में, यानी कि जो आप प्लांट्स देखते हो वो सारे के सारे किसमें आ गए? प्लांटी में। वहीं जो दूसरा हमारे पास में जो किंगडम बनाया गया वो एनिमल का बनाया गया, ठीक है? जिसे हम बोले क्या? एनिमेलिया किंगडम, ठीक है? इसमें सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स आए वो आए एनिमल्स के, ठीक है? जो कि चलते-फिरते होते हैं ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर कैसे हैं? जो मोटाइल होते हैं, ठीक है? तो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर नेचर में प्रेज़ेंट थे, उनको उनकी विशेषताओं के आधार पर, जो कि मेजर जो उनकी क्या थी? विशेषता थी, जैसे किसी का चलना और किसी का स्टेबल रहना। उसके बेसिस पे यहाँ पर 2 किंगडम जो है वो बनाए गए। अभी जो 2 किंगडम बनाए गए ना, वो यहाँ पर स्वीडिश बॉटनिस्ट जो साइंटिस्ट था कैरोलस लिनियस, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी फॉर्म सिमिलरिटी की बेसिस पे 2 किंगडम में डिवाइड किया। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि जो साइंटिस्ट है हमारे पास में, स्वीडिश साइंटिस्ट, ठीक है? स्वीडिश साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस, ठीक है? इन्होंने 2 किंगडम कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था, ठीक है? ये जो कॉन्सेप्ट है वो 1758 में दिया गया था, ठीक है? और इनके जो क्लासिफिकेशन के जो बेस थे वो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। कैरोलस लिनियस ने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, इनको इनकी फॉर्म और इनकी जो सिमिलरिटीज़ थी, ठीक है? उनको ध्यान में रखते हुए 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ये 2 भाग कौन-कौन से थे? कि पहला जो भाग रहा वो रहा प्लांट किंगडम और दूसरा हमारे पास में रहा एनिमेलिया किंगडम, ठीक है? लेकिन इसमें एक कमी थी कि ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज़्म थे या लाइफ फॉर्म जो थी, वो सही तरीके से जो है वो अरेंज नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर जो है इस किंगडम की जो है वो लिमिटेशंस हैं, यानी कि 2 किंगडम जो है वो सभी तरीके से एनिमल्स को क्लासिफाई नहीं कर पाया। इस वज़ह से इनमें क्या रह गया, कुछ लिमिटेशंस रह गई। जैसे कि एग्ज़ाम्पल की मैं बात करूँ पहले, यूग्लिना हमारे पास में एक ऑर्गेनिज़्म है। इस यूग्लिना के अंदर जो है वो एनिमल और प्लांट्स, ठीक है? दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। एनिमल के भी और प्लांट्स दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। ठीक है? तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिर ये यूग्लिना जो है वो किसी में भी अरेंज नहीं है, ना तो प्लांट में अरेंज है, ना ही किसमें है, ये एनिमल में अरेंज है। दूसरा है, एक हमारे पास में एग्ज़ाम्पल है फंजाई का, यानी कि कवक का। कवक में कैरेक्टर किसके होते हैं? प्लांट्स के भी होते हैं, सेलुलोज का पाया जाना, ठीक है? लेकिन ये जो पोषण है वो एनिमल की तरह करता है, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है। तो फिर ये फंजाई जो है वो भी अभी प्लांट में, ना ही वो किसमें, एनिमेलिया में डिवाइड है। एक और है हमारे पास में स्पंज भी है, ठीक है? कुछ स्पंज है
जो ना तो एनिमल है, ना ही क्या है वो प्लांट है। क्यों? क्योंकि स्पंज जो है वो स्टेबल रहते हैं। स्टेबल के हिसाब से तो प्लांट में इंक्लूड होंगे, ठीक है? बाकी वो एनिमल यानी कि वो अपना भोजन जो है वो खुद से ग्रहण नहीं करते हैं, मतलब वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो उस हिसाब से वो क्या हो जाएँगे? एनिमल हो जाएँगे, ठीक है? तो ये लिमिटेशंस है, जो कि अभी यहाँ पर 2 किंगडम में डिवाइड नहीं हो पाती है। तो फिर इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए, फिर यहाँ पर आया नेक्स्ट अगला जो किंगडम, वो आया 3 किंगडम। यानी कि अब जो है, बचे हुए एनिमल्स जो यहाँ पर अभी डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, उनको फिर 3 भागों में क्या डिवाइड किया गया। इसलिए यहाँ पर क्या रहा ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है? देखिए, 3 किंगडम जो कांसेप्ट है वो साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, ठीक है? 1866 के अंदर। इनके क्लासिफिकेशन की विशेषता ये है कि इन्होंने जो एनिमल किंगडम है, उसमें से एनिमल के ऊपर फोकस किया और उसमें पता लगाया कि एनिमल जो है ना वो कई प्रकार के हैं। जिसमें से उन्होंने क्या किया कि जैसे हमारे पास में प्लांट किंगडम है पहला, दूसरा किंगडम है कौन-सा? एनिमेलियम। तो इन्होंने एनिमेलिया वाले किंगडम के ऊपर फोकस किया और फोकस करके इन्होंने बताया कि एनिमल जो है ना वो 2 प्रकार के हैं। एक एनिमल तो हमारे पास में है, जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, यूनिसेलुलर टाइप के हैं और कुछ हमारे पास में कैसे हैं? मल्टी सेलुलर टाइप के हैं। तो इन्होंने यूनिसेलुलर वाले एनिमल्स को अलग कर दिया और अलग करके इन्होंने इस वाले किंगडम का नाम रख दिया प्रोटिस्टा, ठीक है? और इसमें जो है वो इंक्लूड किए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा हो गया, ठीक है? पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ठीक है? इसके अलावा मल्टीसेलुलर में आएँगे सारे के सारे क्या? हायर एनिमल्स, ठीक है? अब दिक्कत ये थी कि जो एनिमेलिया में जो प्रोटिस्टा किंगडम बनाया गया था अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा, इसमें अभी सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म और भी प्रेजेंट थे जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। तो इन सबको जो है वो कहाँ रखा जाए, इस बात का भी क्या था यहाँ पर डाउट था। तो इस वजह से यहाँ पर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है वो सही तरीके से एनिमल को डिवाइड नहीं कर पाया था, ठीक है? हालाँकि आप समझ सकते हो कि माइक्रोस्कोपिक जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे, इनको इन्होंने एटलीस्ट एनिमलिया किंगडम में से अलग कर दिया, जो कि क्या है, एक मेजर रोल था, ठीक है? अब इसमें जो लिमिटेशंस है 3 किंगडम की वो क्या है? मतलब लिमिटेशंस कि ये क्लासिफिकेशन होने के बावजूद भी ऐसे क्या चीज़ रह गई है जो डिवाइड नहीं हो पाई है? तो देखिए, प्रोटिस्टा जो किंगडम बनाया गया है, वो यहाँ पर बनाया गया है सिंगल सेल एनिमल के लिए, ठीक है? किसके लिए बनाया गया है? सिंगल सेल एनिमल्स के लिए बनाया गया है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि सिंगल सेल एनिमल में हमारे पास में जो है वो बैक्टीरिया भी आता है, ठीक है? पैरामीशियम भी आता है। तो फिर ये बैक्टीरिया, पैरामीशियम दोनों जब सिंगल सेल ही है तो इनको फिर अलग-अलग क्यों डिवाइड नहीं किया गया? क्योंकि दोनों में बहुत सारा क्या है? डिफरेंट है, ठीक है? तो इस डिफरेंस को समझाने के लिए फिर जो है वो एक और किंगडम जो है वो दिया गया, यानी कि 4 किंगडम, ठीक है? अब जो 4 किंगडम में वो साइंटिस्ट यहाँ पर कोपलैंड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? कोपलैंड के द्वारा दिया गया था और ये 1938 में प्रस्तुत किया गया। 1938 में इन्होंने क्या किया? प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज़्म थे, उसमें अंतर डिसाइड किया। क्या? कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज़्म है, कौन से ऑर्गेनिज़्म? जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज़्म है, इनमें से उन्होंने देखा कि कुछ तो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज़्म ऐसे हैं जिनके अंदर सेल का जो कंस्ट्रक्शंस है वो वीक है, ठीक है? और बाकी कुछ का कैसा है? सेल का कंस्ट्रक्शन कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। अब वीक और स्ट्रॉन्ग मतलब ये है कि सेल के स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो न्यूक्लियस का पाया जाना, ठीक है? तो वो तो होता है वेल डेवलप और न्यूक्लियस का क्या होना यहाँ पर अभाव होना या एब्सेंट होना, तो वो होती है सेल कैसी? वीक सेल। तो यहाँ पर जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, ठीक है? उनको तो यहाँ पर रख दिया किसमें? वीक सेल में और जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट था उसको रख दिया यहाँ पर किसमें? जो वेल डेवलप्ड सेल थी उसमें। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस रख रही है सेल, उसको तो नाम दिया यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल, ठीक है? और जिनमें एब्सेंट था उनको दिया प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, कौन-सा दिया?
प्रोकैरियोटिक सेल नाम दिया। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है, यानी कि हमारे पास में कौन से किंगडम है? 3 किंगडम हमारे पास में ऑलरेडी बन चुके थे। पहला किंगडम जो था वो प्लांटी था, दूसरा जो हमारे पास में था वो एनिमेलिया था। ठीक है? जब 3 किंगडम बनाए गए थे तो उसमें क्या हुआ था? पहला जो हमारे पास में था वो सिंगल सेल का प्रोटिस्टा बन गया था। ठीक है? और बाकी का जो था यहाँ पर एनिमेलिया रिमेन रह गया था। ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अब यहाँ पर प्रोटिस्टा को भी क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया है और इसका भी जो पहला जो किंगडम है वो बना दिया मोनेरा। मोनेरा जो किंगडम है वो बना हुआ है किसकी वजह से? सिंगल सेल तो है ही है, लेकिन सेल में न्यूक्लियस नहीं है। तो न्यूक्लियस नहीं है तो क्या हो जाएगा वो? प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रोकैरियोटिक सेल। तो मोनेरा जो यहाँ पर किंगडम बनाया गया है ना, वो बनाया गया है सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक एनिमल्स। ठीक है? और दूसरा हमारे पास में जो बना है यहाँ पर, वो बना है खुद प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में क्या है? प्रोटिस्टा में सिंगल सेल तो है ही, सेल में न्यूक्लियस तो होगा ही होगा। न्यूक्लियस प्रेजेंट, प्लस में इनकी सेल जो होगी वो कैसे होगी? यूकैरियोटिक प्रकार की होगी। कैसे होगी? यूकैरियोटिक प्रकार की होगी। तो यहाँ पर मेजर क्या है डिफरेंस? यूकैरियोटिक सेल का पाया जाना प्रोटिस्टा में और प्रोकैरियोटिक सेल का पाया जाना मोनेरा किंगडम में रहेगा। ठीक है? एग्जाम्पल की बात करें अपन, एग्जाम्पल इसमें आप समझ सकते हो कि जो बैक्टीरिया है वो चला जाएगा किसमें? प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया। और जो बाकी बच गए ना यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में, जैसे कि अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया और पैरामीशियम हो गया, ये सब आ जाएंगे इसमें। अब बाकी क्या बच गया? अब बाकी का जो यहाँ पर रह गया एनिमेलिया एज इट इज। तो इनको क्रम दे सकते हैं अपन, पहला मोनेरा, दूसरा हो गया हमारे पास में प्रोटिस्टा, तीसरा हमारे पास में हो गया प्लांटी, थर्ड क्या हो गया हमारे पास में? प्लांटी, और फोर हो गया हमारे पास में एनिमेलिया। तो ऐसे करके जो है वो हमारे पास में 4 किंगडम जो है वो कूपलैंड के यहाँ पर आ जाते हैं। कूपलैंड 4 किंगडम कौन-कौन से हैं? पहला बना मोनेरा, दूसरा बना प्रोटिस्टा, तीसरा बना प्लांटी और चौथा बना यहाँ पर कौन सा? एनिमेलियम। ठीक है? एग्जाम्पल की मैं बात करूँ यहाँ पर बैक्टीरिया। ठीक है? इसमें बीजीए भी शामिल है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो भी शामिल है इसमें, जो कि एक बैक्टीरिया है और ये फोटोसिंथेसिस जो है वो करता है। इसके अलावा नॉन स्टॉप, ठीक है, एनाबीना, ये सारे किसमें है? ये सारे के सारे मोनेरा किंगडम जो है उसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद में अगर बात करें हम किसकी? प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में रखे गए हैं अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना, इन सबको यहाँ पर रखा गया है। प्लांट में सारे के सारे जो अभी प्लांट्स हैं वो बाकी हैं, प्लांट्स। ठीक है? चाहे वो ऑटो वाले प्लांट्स हो, चाहे फिर वो हेटेरोट्रॉपिक हो। ठीक है? दोनों यहाँ पर अभी शामिल किए गए हैं। बाकी एनिमेलिया में जो है वो हायर मल्टी सेल वाले जो एनिमल्स हैं, उनको रखा गया है, क्योंकि एनिमल में से हमने सिंगल सेल के एनिमल जो है वो यहाँ पर रिमूव कर दिया और उनके अलग से सेपरेट क्या बना दिए हैं? किंगडम बना दिए हैं। इसके बाद में फिर ये भी जो क्लासिफिकेशन है वो सफिशिएंट नहीं रहा, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो कि प्लांट्स जो हैं, जो अपने आप भोजन करते हैं और जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, वो दोनों एक ही क्या है? किंगडम में शामिल हैं। तो इनको भी अलग करने के लिए फिर जो है वो आरएच व्हिटेकर ने जो है ना, वो अपना खुद का क्या दिया है? क्लासिफिकेशन दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट? अब आएगा हमारे पास में क्या? 5 किंगडम कंसेप्ट। ये साइंटिस्ट जो है वो आरएच व्हिटेकर ने दिया है। ठीक है? 1969 के अंदर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो हमारे पास में मोनेरा किंगडम था, ठीक है, दूसरा प्रोटिस्टा था, तीसरा प्लांटी था और चौथा जो है यहाँ पर वो एनिमेलिया था। ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि जो एनिमेलिया किंगडम आप देख रहे हो, इसमें से सेपरेट किया था किसको? प्रोटिस्टा को, फिर प्रोटिस्टा में सेपरेट किया था किसको? मोनेरा को। अब बारी आती है प्लांट की। प्लांट को यहाँ पर इन्होंने अच्छे से स्टडी करी और इनमें से फिर जो हेटेरोट्रोपिक जो प्लांट रहे, उनको अलग कैटेगरी डिनोट कर दी। यानी कि प्लांट में से जो फंजाई किंगडम है,
वो यहाँ पर नया क्रिएट किया। बाकी प्लांट्स फिर ऑटोट्रोपस वाले बच गए, ठीक है? तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो पहला हो जाएगा मोनेरा किंगडम, दूसरा हो जाएगा प्रोटिस्टा किंगडम, तीसरा हो जाएगा फंजाई किंगडम, चौथा हो जाएगा यहाँ पर प्लांट किंगडम और पांचवा हो जाएगा यहाँ पर कौन-सा? एनिमेलिया किंगडम। तो ऐसे करके आर.एस. व्हिटेकर ने टोटल 5 जो किंगडम है, वो बनाए हैं। अब समझते हैं बारी-बारी करके कि इनको किस-किस बेस पे इन्होंने जो है वो डिवाइड किया गया है। बेस जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, वो याद रखना। तो देखिए हमारे पास में जो लाइफ जो फॉर्म है जिसको अपन ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म, ठीक है? ये हमारे पास में जो ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो, इन ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले जो आर.एच. व्हिटेकर जो है, इन्होंने जब क्लासिफिकेशन दिया था, तो इनके लिए जो बेस इन्होंने यूज़ में लिए, सबसे पहले जो इनको डिवाइड किया गया, वो किया गया सेल के टाइप के आधार पर, सेल के टाइप्स के आधार पर। अब एनिमल में सेल के टाइप कौन-कौन से हो सकते हैं? भाई सेल के टाइप हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल हो, ठीक है? या फिर कैसी हो? यूकैरियोटिक सेल हो। प्रोकैरियोटिक हो सकती है या फिर यूकैरियोटिक सेल हो सकती है, ठीक है? प्रोकैरियोटिक में तो आर.एच. व्हिटेकर ने जो है वो मोनेरा किंगडम को रख दिया, मोनेरा, ठीक है? और बाकी के बच गए जो यूकैरियोटिक में बच गए, इनको फिर जो है वो आगे और बेस लगा करके डिवाइड किया गया। ठीक है? इनको जो है वो आगे और बेस लगा करके डिवाइड किया गया। आगे के जो बेस लगे और वो बेस लगे यहाँ पर कौन सा है? सेकंड नंबर का, नंबर ऑफ सेल का रहा, नंबर ऑफ सेल। मतलब अब जो बच गए ना यूकेरियोटिक सेल वाले जो एनिमल्स, उनमें बॉडी जो है वो कितने सेल से मिलकर के बनी हुई है। तो नंबर ऑफ सेल में अगर आप देखोगे, तो नंबर ऑफ सेल में सिंगल सेल वाला तो हो गया यहाँ पर कौन सा? प्रोटिस्ट, ठीक है? बाकी मल्टी सेल वाले हो गए बाकी के सारे बचे हुए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रोटिस्टा कैसा एनिमल है? सिंगल सेल है, सिंगल सेल और यहाँ पर क्या हो जाएँगे ये? मल्टी सेल वाले हो जाएँगे। मल्टी सेल में अभी जो है वो सबको यहाँ पर शामिल किया गया है। फिर आगे क्या हुआ? आगे जो है मल्टी सेल वाले को डिवाइड कर दिया। आगे जो है मल्टी सेल वाले को डिवाइड कर दिया किसके बेस पे? मल्टी सेल वाले को डिवाइड कर दिया सेल वॉल के बेस पे, सेल वॉल के बेस पे। तो यहाँ पर मल्टी सेल में से सेल वॉल जो प्रेज़ेंट है, जिनमें प्रेज़ेंट है, उसको तो रख दिया यहाँ पर किसमें? प्लांट्स में, ठीक है? और जिनमें एब्सेंट उसको रख दिया किसमें? एनिमेलिया में, ठीक है? अब प्लांट्स में भी है और फंजाई में भी है, दोनों में है। तो फिर इन दोनों को कैसे अलग करेंगे? तो फिर अगला जो है वो बेस यूज़ में लिया गया नेक्स्ट अगला कि प्लांट्स को और फंजाई को अलग करने के लिए न्यूट्रिशन का मोड, न्यूट्रिशन मोड यानी कि फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा। तो एक तरफ जिसमें फोटोसिंथेसिस एब्सेंट था, उसको रख दिया और एक तरफ जिसमें प्रेज़ेंट था, उसको रख दिया, ठीक है? एक तरफ प्रेज़ेंट था, उसको रख दिया, एक तरफ जो एब्सेंट था, उसको रख दिया यहाँ पर। अब देखिए जिसमें प्रेज़ेंट था, ठीक है? वो तो रहा प्लांटी किंगडम और जिसमें एब्सेंट था, वो क्या रहा? फंजाई किंगडम। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया? पहला मोनेरा हो गया, दूसरा क्या हो गया? प्रोटिस्टा हो गया, तीसरा हमारे पास में फंजाई हो गया, चौथा हमारे पास में प्लांटी हो गया और पाँचवाँ किंगडम जो है वो एनिमेलिया हो गया। ऐसे करके जो है वो 5 जगत क्लासिफिकेशन जो है वो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया है। ठीक है? अब समझते हैं इनके एग्ज़ाम्पल्स के बारे में कि कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल जो है वो किंगडम में कैसे आएँगे और उनकी विशेषता क्या रहेगी। तो पहले बात करते हैं मोनेरा किंगडम की। मोनेरा किंगडम की। मोनेरा किंगडम की पहली पहचान होती है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल वाले एनिमल्स हैं। दूसरा है कि ये सिंगल सेल हैं। तीसरा ये है कि इनमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट भी होती है और एब्सेंट भी होती है। प्रेजेंट होगी तो वो बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकन की। ये एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है? क्या होता है? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है। उसके बाद में नेक्स्ट ये अपना भोजन जो है वो अपने आप भी करते हैं, ऑटो भी होते हैं और कुछ जो होते हैं वो हेटेरो भी होते हैं। ठीक है? ऑटो में ये कीमोसिंथेसिस होते हैं, कीमोसिंथेसिस होते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। ठीक है?
एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें आएगा माइकोप्लाज्मा, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल्स होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA जिसको अपन बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, ये सारे किसमें आएंगे, मोनेरा किंगडम में आएंगे। फिर आता है नेक्स्ट दूसरा किंगडम जो है वो आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की विशेषता होती है कि ये सारे सारे जो है वो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं ये, ठीक है। दूसरा ये सिंगल सेल है यानी कि यूनिसेलुलर है ये भी। तीसरा ये है कि इनके अंदर जो है वो सेल वॉल एब्सेंट भी होती है और सेल वॉल प्रेजेंट भी होती है, ठीक है। अब प्रेजेंट जो होगी वो किस में होगी, ध्यान दीजिए, ऐसे सिंगल सेल एनिमल, ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो फंजाई किंगडम के अंदर शामिल होते हैं बट वो सिंगल सेल के होने से उसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर आएगा यीस्ट, ठीक है। तो यीस्ट में जो सेल वॉल होती है ना वो बनी हुई होती है किसकी, काइटिन से मिलकर के, किससे मिलकर के, काइटिन से मिलकर के बनी होती है। जबकि दूसरे हमारे पास में आते हैं सिंगल सेल वाले ही एनिमल, सिंगल सेल के ही ऑर्गेनिज्म, लेकिन पता है क्या होता है, ये प्लांट्स में से निकल करके आते हैं, किसमें से आते हैं, ये प्लांट्स में से निकल करके आते हैं। तो फिर इनके अंदर जो सेल वॉल होती है, ठीक है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास हमारे पास में क्या है, एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में प्लांट है, ये सिंगल सेल है और इसमें जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज जैसी बनी होती है। तो सेल वॉल क्या होता है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट भी होती है और एब्सेंट भी होती है। जैसे कि पैरामीशियम हमारे पास में है, एग्जाम्पल फॉर कौन है, पैरामीशियम है, पैरामीशियम में एब्सेंट होती है, पैरामीशियम में क्या होती है, एब्सेंट ही होती है, ठीक है। अगला फीचर क्या रहेगा प्रोटिस्टा का, वो ध्यान दीजिए। अगला फीचर इसका रहेगा कि इनके अंदर प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी और ऑटोट्रोपिक एनिमल होते हैं ये। तो ये फोटोसिंथेसिस करने वाले भी, कीमोसिंथेसिस टाइप के भी और ऑटोट्रोपिक एनिमल भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात करें हम इसकी, तो इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों प्रकार का मिलता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप का बहुत रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है, ठीक है। बाकी अगर हम इसमें बात करें तो जो मेम्ब्रेनस, जो सेल के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, ठीक है, ये ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं आपको, माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये सब क्या होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर जो सीलिया और फ्लैजिला होंगे गमन के लिए, उनका जो अरेंजमेंट होता है, इनमें होता है 9+2 का, ठीक है। 9+2 मतलब 9 तो परिधि में और 2 क्या केंद्र में क्या मिलेंगे, इनके फाइब्रिल्स मिलेंगे। जबकि आप मोनेरा में देखोगे, मोनेरा में भी सीलिया फ्लैजिला जो है प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, 9+0 का अरेंजमेंट होता है। कैसे होता है वो आप देख लीजिए इस प्रकार से, जैसे ये संरचना हमारे पास में, इसके केंद्र में तो 2 तंतु मिलेंगे ऐसे, बाकी के 9 तंतु मिलेंगे कहाँ पर, परिधि में, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या है, मोनेरा है तो इसमें ये एब्सेंट मिलेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, और ये इस प्रकार से केंद्र से कनेक्ट रहेंगे रेडियल स्पोक के माध्यम से, रेडियल स्पोक प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो इनको थोड़ी दृढ़ता मतलब हार्डनेस जो है इनको प्रोवाइड कराने का काम करती है। वहीं अगर आप प्रोटिस्टम देखोगे तो यही संरचना जो है इस प्रकार से अरेंज हो जाएगी, ठीक है। दो दो केंद्र में हो जाएंगे, बाकी के कहाँ पे मिलेंगे आपको, परिधि में मिलेंगे, ठीक है, और आपस में कनेक्ट रहेंगे किससे, रेडियल स्पोक से। ये व्यवस्था कहलाती है 9+2 अरेंजमेंट, किसका, सीलिया या फिर फ्लैजिला का।
एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से रहेंगे, तो एग्जाम्पल होते हैं इसमें कौन कौन से, भाई पैरामीशियम, यूग्लिना, वोल्वोक्स आदि। फिर आता है हमारे पास में थर्ड टाइप का, फंजाई। हालांकि फंजाई को जो है ना वो प्लांट में से निकाला गया है, किसमें से निकाला गया है इसको, प्लांट्स में से निकाला गया है। तो प्लांट्स में से निकाला गया है तो इनके फीचर क्या हो जाएंगे, जो प्लांट के फीचर है वो तो रहेंगे ही, मतलब सेल वॉल इनमें क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। लेकिन बनी हुई किसकी होगी, वो काइटिन से मिलकर के बनी हुई होगी। इसके अलावा इनमें न्यूट्रिशन जो है ना वो अलग तरीके का होता है, बस न्यूट्रिशन कैसा इनमें, न्यूट्रिशन में कैसा होता है, हिटेरो टाइप का होता है, हिटेरोट्रॉपिक, ठीक है। यानी कि ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं ये, मतलब सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन जो है भी ग्रहण कर पाते हैं, ठीक है। जो किंगडम फंजाई है, ध्यान देना, किंगडम जो फंजाई है इसको हम मायाकोटा के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं इसको, मायाकोटा के नाम से भी इसको जानते हैं। ये मल्टी सेल वाले होते हैं, यूकेरियोटिक इनमें सेल होती है, न्यूक्लियस इनमें वेल डेवलप मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट मिलेगी, सेल ऑर्गेनल भी क्या मिलेंगे, सारे सारे प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया अभी जस्ट, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे इनमें एग्जाम्पल कैसे होता है, तो इनमें एग्जाम्पल जो है वो मिलते हैं सारे के सारे, जैसे कि मशरूम है, एग्जाम्पल क्या है, मशरूम है, ठीक है, एस्परजिलस है, मशरूम है, एस्परजिलस है, राइजोपस है, ये सारे सारे, ठीक है। राइजोपस हमारे पास में जो है यहाँ पर डेड क्या है, डेड में ब्रीड मोल्ड है ये, ब्रीड मोल्ड है ये, ठीक है। राइजोपस क्या हमारे पास में ब्रीड मोल्ड होता है। फिर आता है हमारे पास में नेक्स्ट किंगडम जो है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में अब बच गए कौन, बच गए जिनमें सेल वॉल होती है लेकिन वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, वो बच गए। तो इनमें भी क्या विशेषता हो जाएगी, सेल वॉल प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ये ऑटोट्रोफिक होते हैं, ठीक, क्यों होते हैं उसके पीछे रीजन है कि इनमें पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल ए एंड बी पाए जाते हैं, ठीक है। ए और बी जो होते हैं वो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। सेल वॉल यहाँ पर सेलुलोज की बनी हुई होगी, सेलुलोज से मिलकर के बनी हुई होगी। रिप्रोडक्शन में कैसे होता है, रिप्रोडक्शन में मोस्टली सेक्सुअल और एसेक्सुअल पाया जाता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करूँ मैं यहाँ पर, एग्जाम्पल जो है हो गया ब्रायोफाइट, मोस, ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, इनको फर्न बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स को क्या बोलते हैं, फर्न बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म, आइनस एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें, और एंजियोस्पर्म। इसमें देंगे हमारे पास मैंगो, रोज, ठीक है, व्हीट वगैरह एटीसी। यहाँ पर हमारे पास में हो गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब बचता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पांचों किंगडम यानी कि एनिमेलियन किंगडम, ठीक है। पहली विशेषता मल्टी सेल वाले होंगे, दूसरी यूकैरियोटिक होंगे, तीसरी सेल वॉल इनमें क्या होता है, स्पष्ट एब्सेंट होता है, ओके। सेल वॉल इनमें बिल्कुल क्या होती है, एब्सेंट होती है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता भी है। सेल वॉल एब्सेंट होगी तो क्या मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट मिलेगी आपको, ठीक है, जो कि सेल वॉल के जस्ट नीचे पाई जाती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। बट यहाँ पर हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो सबसे बाहर कौन सी मिलेगी, सबसे बाहर यहाँ पे मिलेगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद में इनमें लोकोमोशन जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल टाइप का होता है मोस्टली,
ठीक है? इनको जो है आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एगनोटोजोआ यानी कि एनिमल किंगडम को, पहला हो गया एगनेटोजोआ, ठीक है? एगनेटोजोआ जो आप देख रहे हो इसमें आता है प्रोटोजोआ, जो फाइलम है। फिर आता है पैराजोआ, इसमें आता है हमारे पास में कौन? पोरीफेरा फाइलम। तीसरा आता है हमारे पास में यूमेटोजोआ, ठीक है? उसमें आते हैं मेटाजोअन्स, ठीक है? ये कंप्लीट यहाँ पर क्या हो गया? 5 किंगडम कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशंस है, अपवाद है 5 किंगडम का, एक्सेप्शन है इसका एक, उसको आपको याद रखना है। एक्सेप्शन क्या है? वायरस। वायरस जो है वो नॉन लिविंग और लिविंग जो हमारे पास में ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके बीच की क्या है ये? कनेक्टिव लिंक है ये, कनेक्टिव लिंक है ये, ठीक है? कनेक्टिव लिंक जो है वो इसलिए है क्योंकि ना तो ये क्या है? जीवित है, ना ही क्या है ये मृत है, मतलब डेड सेल और लिविंग सेल्स है ये, ओके?